सभी लोगों को नमस्कार। बस्तर टॉक के इस लाइव संवाद में आप सबका स्वागत है। और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। हम कुछ 2 मिनट रुकेंगे और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे इस सेशन का। सबसे पहले मैं अ, आदरणीय हेमंत पाणिग्राही जी, जो कि मेरे बड़े भाई की तरह है, मेरे मार्गदर्शक है, एक उत्तम पत्रकार है और छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के लिए काफ़ी संवेदनशील व्यक्तित्व है, उनका तहे दिल से आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया। दूसरा, मैं अतुल जी, मेरे दोस्त हैं, उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने बस्तर टॉक के माध्यम से मुझे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अ, बात करने का ये अवसर प्रदान दिया, संवाद करने का ये अवसर दिया। हम कुछ 2 मिनट में बस शुरुआत करेंगे, जैसे ही कुछ लोग आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नमस्कार सबको। बस्तर टॉक के इस संवाद में आप सबका स्वागत है। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आत्मनिर्भर भारत निर्माण में युवाओं की भूमिका। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं। एक कहानी से मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जिसे मैं जूते वाली कहानी कहता हूँ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है। एक बार क्या होता है कि एक कंपनी होती है जो कि जूते मैन्युफैक्चर करती है, जूते चप्पल मैन्युफैक्चर करती है। तो उस कंपनी को क्या करना होता है कि अपना दूसरे देशों में अपना जो बिज़नेस है वो बढ़ाना होता है। तो एक आइलैंड नेशन होता है जो बाकी पूरी दुनिया से थोड़ा सा कटा हुआ सा होता है। तो वो चाहते हैं कि वहाँ पे क्यों ना बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को देखा जाए, कितना कुछ यहाँ पर करना पॉसिबल है। तो वो जो कंपनी है वो अपने दो एम्प्लॉयज़ को बुलाती है, रमेश और सुरेश। और इन दोनों एम्प्लॉयज़ को वो कंपनी बुलाकर ये कहती है कि भाई, आप लोग को एक देश में भेजा जाएगा, दोनों को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। आप लोग को वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाकर ये पता करना है कि हमारे बिजनेस को डेवलप करने की वहाँ पे कितनी क्या अपॉर्चुनिटी है, और अपनी रिपोर्ट आपको सौंपनी है। तो रमेश और सुरेश को उस आइलैंड कंट्री में भेज दिया जाता है। एक को साउथ के पार्ट में भेजा जाता है, एक को नॉर्थ के पार्ट में भेजा जाता है। रमेश पहुंचता है साउथ के पार्ट में। जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचता है तो वो वहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज़ देखता है। वो अजीब चीज़ ये होती है कि उस देश में एक भी इंसान जूते या चप्पल कुछ भी नहीं पहनता है। वो ये चीज़ देख के शॉक हो जाता है, थोड़ा सा निराश हो जाता है। शाम को अपने कमरे पर जाता है और कमरे पर जाकर एक रिपोर्ट बनाता है कि इस देश में कोई भी जूते चप्पल नहीं पहनता है, इसलिए यहाँ पर हम बिज़नेस करने का सोच भी नहीं सकते, और अगर हम उतरते हैं इस बिज़नेस में तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा जो इंसान होता है, सुरेश, जो कि दूसरे पार्ट में गया रहता है इस देश के दूसरे हिस्से में, वो भी वहाँ पर पहुँचता है। वो भी ये चीज़ देख कर शौक हो जाता है कि ये एक ऐसा अजीब देश है जहाँ पे एक भी इंसान जूते चप्पल नहीं पहनता है। लेकिन वो जब शाम को अपने कमरे में जाता है और अपनी रिपोर्ट बनाता है, तो वो अपनी रिपोर्ट में ये लिखता है कि इस देश में कोई भी इंसान जूते चप्पल नहीं पहनता है। तो अगर हम यहाँ पर अपने जूते चप्पल का बिजनेस शुरू करते हैं तो यहाँ पर हर एक इंसान जो भी जूते चप्पल नहीं पहनता है, हर एक इंसान को हम जूता चप्पल बेच सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया होगा और हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये दो लोग, रमेश और सुरेश, ये दो लोगों की जो रिपोर्ट है, ये दो अलग अलग तरीके की सोच को दर्शाती है। एक है नकारात्मक सोच, जो ये कहती है कि क्योंकि किसी और ने नहीं किया तो मैं भी कैसे करूँगा। और दूसरी है सकारात्मक सोच, जो ये कहती है कि अगर किसी और ने नहीं किया तो मेरे पास ये मौका है कि मैं ये सबसे पहले करूँ और इसमें पूरी तरीके से राज करूँ, या सबसे पहले करने वाला बन जाऊँ, हिस्ट्री बना दूँ। तो ये एक सकारात्मक सोच को दर्शाती है। तो ये सोच का ही फ़र्क है जो एक इंसान को बनाता है। जैसी हमारी सोच होगी, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे हमारे आने वाले लाइफ के चॉइसेस या फिर डिसीजन। और वो जो डिसीजन या चॉइसेस हम अपने जीवन के अंदर लेते हैं, उसी पे निर्भर करती है कि हमारी लाइफ आगे चल के किस डायरेक्शन में जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, द लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। हम किस तरीके के डिसीजन लेते हैं, चॉइसेस करते हैं अपने लाइफ में, इस पे ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो आगे चल के डिपेंड करती हैं। अपने बारे में अगर थोड़ा बहुत मैं बताऊं, तो मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का पला बड़ा हूं। और सबसे पहले मैंने 5वीं तक की अपनी पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर रायपुर में की है। उसके बाद 6वीं से 12वीं की मैंने अपनी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय रायपुर में की। 12वीं के बाद जैसा कि होता है, ज़्यादातर लोग आजकल हमारी एज में इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, तो मैंने भी इंजीनियरिंग करने का डिसाइड किया था।
12वीं के बाद अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दी और किस्मत से मेरा रैंक अच्छा आ गया था और मेरा गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर में इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन हो गया था इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के अंदर। लेकिन क्योंकि कुछ और एग्ज़ाम्स में भी थोड़ा बहुत रैंक मैंने ठीक ठाक ले आया था, इसलिए पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर में भी एक कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन हो गया था। उस वक्त मेरे सामने दो चॉइस थी। एक तो घर पे आराम से मैं रहता, एकदम आराम की ज़िंदगी, सारी सुख सब कुछ होता, नई बाइक खरीद के दे देते मेरे पिताजी मुझे और मैं आराम से अपनी इंजीनियरिंग रायपुर के अंदर करता। दूसरी जो चॉइस थी वो ये थी कि मैं पुणे जाऊँ, वहाँ पे एक चैलेंजिंग लाइफ जो जहाँ मुझे अपने घर से दूर रहना है, खाने पीने की दिक्कतें, बाकी सारी दिक्कतें, नए दोस्त, सब कुछ नया। लेकिन मेरे घर वालों की सलाह पे, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई की सलाह पे और मेरे खुद के डिसीजन के हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मैं पुणे जाऊँगा, घर से बाहर निकलूँगा, कुछ सीखूँगा, कुछ अलग करूँगा। तो मैं इंजीनियरिंग करने के लिए आ गया पुणे। पुणे में जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए आया तो वहाँ पे कुछ समय में ही मुझे समझ आ गया कि कॉलेज होता है एक 10 से 5 का टाइम, और कॉलेज के बाद का जो पूरा टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट होता है। कोई कुछ नहीं करता है, ज़्यादातर लोग या तो लैपटॉप में गेम खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं या फिर अलग अलग टीवी सीरीज़ देखते हैं और घूमने फिरने में ही पूरे 4 साल ज़्यादातर लोग निकाल देते हैं। तो मैंने सोचा इस वक्त को यूज़ करूँगा। मैं कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करने लगा। साथ ही साथ मुझे बिज़नेस में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया, तो कॉलेज में मैं कुछ बिज़नेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी कॉलेज के बाद करने लगा। और बाकी लोग जिस टाइम को पूरी तरीके से वेस्ट कर रहे थे या सिर्फ फिल्में और गेम खेलने में लगा रहे थे, उस टाइम पे मैं कुछ अच्छे सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को स्टडी कर रहा था, उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ रहा था, उन्होंने कैसे अपने लाइफ को बिल्ड किया ये मैं पढ़ रहा था, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहा था, अपनी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। और इस टाइम का मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया। देखते ही इंजीनियरिंग के 4 साल निकल गए। जब मैं अपने फाइनल ईयर में आया तो फाइनल ईयर में मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं जॉब नहीं करना चाहता। और इसीलिए कॉलेज के वक्त पे मैंने एक भी कैंपस रिक्रूटमेंट में किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए मैंने अपीयर नहीं किया। इनफैक्ट इवन टिल डेट आज तक मैंने कभी किसी कंपनी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। तो मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया और कॉलेज ख़त्म होने के 6 महीने के बाद मैंने अपनी एक खुद की कंपनी स्टार्ट की अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर, जो कि आज की डेट में भी मैं उसको रन कर रहा हूँ। उसके बाद ये बिज़नेस मेरा चल रहा था। बिज़नेस के साथ साथ ही बचपन से मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। कुछ हमारे स्टेट के जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। क्योंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद जिस तरीके से हमारे स्टेट में विकास हुआ था वो देख के मैं काफ़ी प्रभावित था। और साथ ही साथ मेरे अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा भी थी पहले से। तो ये सब देखते देखते मेरा राजनीति में इंटरेस्ट बढ़ता गया, रुचि बढ़ती गई। और कुछ समय पहले ही मैंने एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पे राजनीति में भी मैं जुड़ गया। अब ये जो अलग अलग चीज़ें हुई मैंने बताई कि पहले मैंने इंजीनियरिंग के लिए घर से बाहर निकल के एक डिफ़िकल्ट चॉइस चूज़ की अपने लाइफ में, फिर जॉब न लेके मैंने बिजनेस करने की चॉइस ली, या फिर अब बिजनेस करते करते मैंने एक और पॉलिटिक्स के फील्ड के अंदर एंटर करने की चॉइस ली, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में फिलहाल। बताना मैं आपको इतना ही चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत टफ चॉइसेस ली या बहुत डिफ़िकल्ट चॉइसेस ली, बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि मैंने अपने लाइफ में हमेशा कुछ हट के चॉइसेस की। यानी मेरे आसपास में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे रिलेटिव्स में ना कोई बिजनेस कर रहा है आज की डेट में, ना कर रहा था उस वक्त, और ना ही कोई पॉलिटिक्स जैसे फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। मेरे 3-4 पीढ़ियों में किसी ने ना बिजनेस किया है, ना ही किसी ने पॉलिटिक्स किया है, ना एंट्री की है, यानी ना ही कोई पॉलिटिक्स में है, ना ही कोई बिजनेस में है मेरे पूरे सर्कल में। तो ये चॉइस डिफ़िकल्ट नहीं भी हो तो भी काफ़ी जो थी हट के थी मेरे लिए कंपेयर टू अदर्स। तो इसी से लाइफ की दिशा तय होती है कि जिस तरीके की आप चॉइसेस करते हैं उस तरीके से आपके लाइफ में आपको रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप वही कर रहे हैं जो पूरी दुनिया कर रही है तो आपको वही मिलेगा जो पूरी दुनिया को मिल रहा है, आपको कुछ अलग नहीं मिल सकता। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा अगर आपको कुछ अलग चाहिए तो। सिंपल सी बात है, अगर दूध में हम चाय पत्ती डालेंगे तो चाय ही बनेगी, कॉफ़ी नहीं बन सकती। अगर कॉफ़ी बनाना है तो उसमें कॉफ़ी पाउडर डालना पड़ेगा। वैसे ही होती है हमारी लाइफ और होती है हमारी उसकी चॉइसेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है वो अपनी लाइफ में अलग अलग चॉइसेस करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब 100 बात की एक बात जो यही है कि हमें कुछ डिफ़िकल्ट चॉइसेस अपनी लाइफ में करनी होती है, जिसके बेस पे हमारी आगे की लाइफ की जो पूरी दिशा है वो तय होती है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ लीडरशिप स्किल की या नेतृत्व क्षमता की। अब लीडरशिप का क्या मतलब होता है या नेतृत्व का क्या मतलब होता है? लीडर इज द वन हु इनिशिएट्स। लीडर वो है जो इनिशिएट करता है, वो जो आरंभ करता है, वो जो सबसे पहले शुरुआत करता है, या वो इंसान जो रिस्क लेता है, जो डरता नहीं, जो ऐसी चीज करता है जो शायद बाकी लोग उसके आसपास नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो उस चीज को करने की हिम्मत करता है। इसी को लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप सिर्फ राजनीति में या पॉलिटिक्स में नहीं है, लीडरशिप लाइफ के हर आयाम में, हर फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, इवन हमारे लाइफ के हर आयाम में जो है वो लीडरशिप बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। और लीडरशिप नैसर्गिक है, ये जो है वो नेचुरल है, ठीक है। और राजनीति जो है, जिसको हम एक अलग नज़रिए से देखते हैं, हम सोचते हैं कि एक अलग फील्ड है, इसमें कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही लोग करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजनीति जो है वो भी हर चीज़ में है। राजनीति हमारे स्कूल में भी है, हमारे कॉलेज में भी है, हमारे दोस्त यारों में भी है, हमारे रिलेटिव्स में भी है, हमारे ऑफिस में भी है। ज़िंदगी के हर आयाम में राजनीति भी होती है। और राजनीति का एक बहुत ही सिंपल मतलब होता है, वो होता है स्पर्धा। स्पर्धा मतलब होता है राजनीति। और हम क्या करते हैं, हम स्पर्धा से डरते हैं। हम स्पर्धा से डरते हैं और जीवन में हम अपनी मुश्किलें बढ़ाने लगते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते। वही अगर हम स्पर्धा में हिस्सा लें, स्पर्धा का पार्ट बने, अपने आप अपनी लाइफ में डिफ़िकल्ट चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, तो हम यशस्वी भी होकर निकलेंगे उन स्पर्धा से। और आगे चल के हमारा जीवन जो है वो बेहतर भी होता जाएगा, आसान भी होता जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ, तो अगर आज मैंने कंफर्ट चुना, तो मेरे आगे के जीवन में चैलेंज होगा। और अगर आज मैंने चैलेंज चूज़ किया, तो मेरे आगे के जीवन में कंफर्ट होगा। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोग एक ही तरह की ज़िंदगी जीते हैं कि बचपन से स्कूल चालू हुई, 5वीं तक स्कूल की, 10वीं तक स्कूल की, 12वीं तक स्कूल की। स्कूल होने के बाद एक डिग्री ले ली, और एक डिग्री लेने के बाद एक कोई भी नौकरी जो कॉलेज के थ्रू या कॉलेज की डिग्री के पास बेसिस पे जल्द से जल्द मिल जाए, उस डिग्री को हम ज्वाइन कर लेते हैं। और उस डिग्री को ज्वाइन करने के बाद हम बस उस नौकरी को हम ज्वाइन कर लेते हैं डिग्री के बाद, और उस नौकरी के ही दम पे हम अपने आने वाली पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। हम कुछ भी एक्स्ट्रा अलग करने की कोशिश नहीं करते हैं, और पूरी ज़िंदगी हमारी इसी तरीके से निकल जाती है। और हमें लगता है कि हमारे आने वाले जीवन की मुश्किलें कम होने लगेंगी, लेकिन होता उल्टा है, मुश्किलें बढ़ने लगती है। और कई साल बाद जाके हमें पता चलता है कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, काश उस वक्त मैंने ये डिसीजन ले लिया होता। लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि चॉइसेस गलत हो गई। तो जो लीडरशिप है या ये जो नेतृत्व है, वो लाइफ के हर आयाम पर लागू होता है, सिर्फ एक पर नहीं, सारी चीज़ों में। इसलिए आज हमें नई नई चीज़ें करने का, रिस्क लेने की कोशिश करनी चाहिए कम उम्र में। तभी हम सही मायने में लीडर बन पाएंगे, अपनी लाइफ में एक नेतृत्व कर पाएंगे। एक सिंपल सा अगर उदाहरण दूं मैं, उदाहरण के तौर पर, तो आप में से कई लोग होंगे जिनके घर पे पिताजी पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होगी। मान लेते हैं, चलिए एक उदाहरण के तौर पे, कि आपके पिताजी के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि एक अच्छा घर बनाना है उनको अपने रिटायर होने के पहले पहले। लेकिन वो बैंक से कर्ज लेके ये चीज़ नहीं करना चाहते। उन्हें वो चीज़ क्या कहना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं है कि मैं बैंक से कर्ज लेके ये वाली चीज़ करूँ। वो चाहते हैं कि मैं बचत कर करके ये चीज़ करूँ। लेकिन आप थोड़े बड़े हो गए हैं, 18-20 साल के हो गए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, पूरी दुनिया जब कर्ज लेके कर रही है, इस तरीके से बना ले रही, तो भाई मेरे पिताजी क्यों नहीं कर रहे। तो बहुत लोग की ऐसी सिचुएशन होती है, एक उदाहरण के तौर पर अगर ले, तो इसमें ये नहीं करना है कि आप अपने पिताजी को या अपने घर वालों को ज्ञान दें कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं। आपको ये करना है कि आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ते पढ़ते या फिर पढ़ाई के बाद नौकरी कीजिए अच्छी, या कोई खुद का बिजनेस छोटा सा स्टार्ट कीजिए। और वो स्टार्ट करके जब आपकी इनकम होना स्टार्ट हो जाए, तो आप खुद कर्जा लीजिए, और कर्जा लेकर फिर आप वो काम करके दिखाइए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि घर वालों की भी अगर आपको सोच बदलनी है, तो आपको करके दिखाना होगा। सिर्फ ज्ञान देने से ये ऐसा करना चाहिए, वो वैसा करना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। आपको खुद वो चीज़ करके दिखानी होगी, तब सही मायने में उनकी सोच जो है वो बदलेगी। लोग तभी विश्वास करेंगे जब उनको सब कुछ दिखेगा। और फिर देखिएगा आप कि जो लोग आपको ताने मारते हैं, जो लोग ये कहते थे कि ये तो खाली बैठा रहता है, तो कुछ नहीं करता है, इसका तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वही लोग कल के आपको तारीफ करने लगेंगे, और ये कहने लगेंगे कि भाई हमें तो पहले से पता था कि ये इंसान आगे चल के अपने जीवन में
बहुत बड़ा बनेगा। इस तरीके की बातें ये लोग आपके बारे में करने पड़ेंगे। कहने का ये मतलब है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, जब दिखने लगेगा तो सब कुछ होने लगेगा। तो आपको आत्मनिर्भर बनना है, आपको दूसरों को ज्ञान नहीं देना है, आपको खुद पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। जब आप डेवलप होगे, आप आगे बढ़ोगे, ऑटोमेटिकली आपके आसपास की आपकी फैमिली डेवलप होगी, आपके दोस्त यार, आपके पहचान के लोग डेवलप होंगे, आपके आसपास का समाज भी धीरे धीरे जो है वो डेवलप होने लगेगा। और हमारी क्या एक बहुत ख़राब आदत होती है, हम किसी भी सक्सेसफुल इंसान की सक्सेस को देखते हैं और सपने सजाने लगते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, मेरा भी ऐसा होना चाहिए, मैं भी इतना बड़ा आदमी बनना चाहिए, मेरे पास भी बड़ी कार रहनी चाहिए, मेरे भी हज़ारों फ़ैन होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम सक्सेसफुल इंसान की सिर्फ सक्सेस को देखते हैं, हम उस सक्सेसफुल इंसान की सक्सेस के पीछे का जो मेहनत है, जो उसकी जर्नी है, जो उसके सेक्रीफाइस है, जो उसके त्याग है, हम उसको पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। और हमें लगता है कि क्योंकि इस इंसान के साथ कुछ अच्छा हो गया तो हमारे साथ भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। हर एक इंसान की जो सक्सेस के पीछे की जो जर्नी होती है, जो उसकी मेहनत होती है, जो डिफ़िकल्ट चॉइसेस उसने डिफ़िकल्ट टाइम में ली होती है, जो उसके त्याग होते हैं, वो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे। जब आप डिटेल में उनकी जर्नी को देखोगे कि एक इंसान ने कब शुरू किया और कब जाके फिर उसे सक्सेस मिली, और उस बीच उसमें उसने क्या क्या किया ढूंढने की आप कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उसने कितनी मेहनत की, कितनी तैयारी की, हर दिन कितना डेडिकेशन था, और कितनी सारी अच्छी चीज़ें उसने त्याग की, तब जाके उसको ये सारी चीज़ें जो है वो मिली उसके लाइफ में। अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारे देश में एक बहुत ही ओजस्वी वक्ता हुई, एक बहुत ही सक्सेसफुल राजनीतिक हुई, महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी प्रतीक है, सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी के बारे में आपको जान के मैं एक इन्फॉर्मेशन अगर बताऊँ, हैरानी होगी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक हर दिन का उनका साड़ी का कलर फिक्स था। जैसे सोमवार को वो सफ़ेद या उस टाइप के रंग की कोई साड़ी पहनेगी, मंगलवार को वो लाल या गुलाबी रंग की साड़ी पहनेगी, बुधवार को वो हरी रंग की साड़ी पहनेगी, गुरुवार को वो पीली रंग की साड़ी पहनेगी, शुक्रवार को वो ग्रे कलर की साड़ी पहनेगी या उससे रिलेटेड शेड्स की, शनिवार को वो काले रंग की साड़ी पहनेगी। तो एक सक्सेसफुल इंसान अपने आप पे कितनी बारीकी से तैयारी करता है। वैसे देखना है तो इसको सिर्फ श्रृंगार की नज़र से भी देखा जा सकता है, लेकिन ये बताता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपनी मेहनत को लेके, अपनी इमेज को लेके कितनी कॉन्शियस है, कितनी सीरियस है, कि वो इस छोटी सी चीज़ का भी कितना ज़्यादा ध्यान रखती है। तो वैसे ही हर सक्सेसफुल इंसान के बहुत सारे आयाम होते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनके डिसीजंस को देख के ऐसा लगता है कि एकदम से ले लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उनका सोशल मीडिया का एक जो ट्वीट भी आता है दिन भर में, उसके भी पीछे एक मानसिकता रहती है, किसको मैसेज देना है, क्या करना है, बहुत तैयारी होती है। तो कोई भी जो सक्सेसफुल इंसान है, वो हवा में नहीं बनता है, वो हवा से टकरा कर बनता है, और उसके पीछे उसकी बहुत तैयारी होती है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, राजनीति हो, स्पोर्ट्स हो, बॉलीवुड रिलेटेड, एक्टिंग रिलेटेड फील्ड हो, बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो। विराट कोहली की फिटनेस देख के हम सब बहुत खुश होते हैं, विराट कोहली की सेंचुरीज देख के हम बहुत खुश होते हैं, और हमें लगता है वाह यार क्या प्लेयर है, बढ़िया है, इसका बढ़िया है यार, ये बहुत किस्मत वाला है, ये गॉड गिफ्टेड है, टैलेंटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है। विराट कोहली की आज जो फिटनेस है, क्योंकि वैसी फिटनेस उसको अपने अगले 8-10 साल कंटिन्यू करनी है, इसलिए वो हमारे और आपके जैसे साधारण रोटी सब्जी जैसा खाना ही नहीं खाता है। तो हमें सिर्फ उसकी सेंचुरीज, उसकी फिटनेस, उसके रन्स दिखते हैं, वो कौन सी ट्रॉफी जीत रहा है वो दिखता है, उसके मस्ती दिखती है, लेकिन उसके पीछे जो उसका त्याग है, उसका जो सेक्रीफाइस है, उसका जो मेहनत है, उसका जो डेडिकेशन है, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये एक सबसे गलत चीज़ है जो हम सब करते हैं। हमें किसी भी इंसान की सिर्फ सक्सेस को नहीं देखना चाहिए, हमें उस इंसान के सक्सेस के पीछे की जो चीज़ें हैं, उसकी जो मेहनत है, उसका जो त्याग है, उसका जो सेक्रीफाइस है, उसको भी देखना चाहिए। तब सही मायने में हम भी सक्सेसफुल बनने की तरफ एक सही दिशा में बढ़ पाएंगे। वरना हम सिर्फ सपने सजाए रहेंगे, रियलिटी से दूर रहेंगे, सोचते रहेंगे कि कुछ करना है, बट एक्चुअल में कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमने किसी की जर्नी को जानने की कोशिश ही नहीं की, उसकी मेहनत को, उसके सेक्रीफाइस को समझने की कोशिश ही नहीं की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यही चीज़ जो है, ये आत्मनिर्भरता को हमसे जोड़ती है। बेसिकली आत्मनिर्भर भारत निर्माण का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले खुद को आत्मनिर्भर होना है। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम अपने अंदर चेंजेस करेंगे, डेवलप करेंगे, अपना विकास करेंगे, तो हमारी फैमिली डेवलप होगी, उनका विकास होगा। हमारी फैमिली के साथ हमारे दोस्त डेवलप होंगे, वहाँ पे एक आत्मनिर्भरता का माहौल बनेगा, और धीरे 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 समाज में भी ये चेंज आने लगेगा। एक सिंपल अगर एग्जांपल लूँ, ठीक है,
तो आपको अगर कोई कमज़ोर बोलता है, तो आपको अगर कोई कमज़ोर बोलता है तो आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। लेकिन आपको अगर अपनी ताकत दिखानी है तो उसके लिए आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, यानी अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तब तो आप अपने अंदर कुछ डेवलप करेंगे और ताकतवर बन पाएंगे। तो एक अगर सिंपल सा एग्जांपल मैं लूँ, मान लीजिए आपको एक छोटी सी चाय की दुकान लगानी है। तो चाय की दुकान लगानी तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सुबह उठ के दूध लाना पड़ेगा, शक्कर लाना पड़ेगा, उसके बाद आपको चाय बनानी पड़ेगी और आपको चाय बेचनी भी पड़ेगी। ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। लेकिन मान लीजिए आपको सुबह 7 से 10 के टाइम पे चाय बेचना है और दुकान ही सुबह 8 बजे खुलती है, तो फिर आपका काम रुक गया। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी हो जो दूध पहुंचाने का काम करता हो, जो शक्कर पहुंचाने का काम करता हो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको वहां तक जाना नहीं पड़ेगा, आप जहां पर हो वहां पर आप तक चीज़ें पहुंचेगी। इसीलिए खुद तो आत्मनिर्भर बनना ही है, लेकिन दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है। ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी चीज़ है। और ये अपने आप पे मेहनत करना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको चाय की दुकान लगानी है, मैंने बताया। अब चाय का जो बिज़नेस है, मान लीजिए वो सुबह 7 से 10 बजे तक के लिए चलता है। लेकिन अगर आप उठते ही 9 बजे सुबह, तो आप 7 से 10 वाला बिज़नेस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो अगर वो बिज़नेस आपको करना है तो उसके लिए आपको उठना पड़ेगा 7 बजे से पहले 6 बजे, तब जाके आप वो 7 से 10 वाला बिज़नेस कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई बिज़नेस करना है या आपको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, तो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, ताकि आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के हिसाब से उस हिसाब से आपको डाइट करनी पड़ेगी, अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यानी अपने अंदर हमें चेंज लाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनने का यही मतलब है कि हम अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करें। हम खुद जितना ज़्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे, उतना ही हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे और दूसरों को भी हम प्रेरित कर पाएंगे कि भाई आप भी आत्मनिर्भर बनिए। और भारत तभी आगे बढ़ेगा जब देश का जो युवा है वो अपने आप को डेवलप करेगा, वो आगे बढ़ेगा। तभी धीरे धीरे जो है हमारा देश भी आगे बढ़ने लगेगा। इसके बिना ये वाली चीज़ जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं है। बात की पूरी जो बात है वो यही है कि अपनी कमज़ोरियों को आपको दूर करना होगा, उससे पार पाना होगा, कुछ अलग करने का डिसीजन करना होगा। और किसी भी सक्सेसफुल इंसान की सिर्फ कहानी देखकर या उसके वीडियो देख के या उसके इंस्टाग्राम पोस्ट देख के, फोटोज़ देख के, फॉलोअर्स देख के गुमराह नहीं होना है। जानने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई सक्सेसफुल है तो उसके पीछे उसकी क्या मेहनत है। सचिन तेंदुलकर 15 साल की उम्र में क्रिकेट के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर देता है, ये सबको दिखता है। लेकिन वो 5 साल की उम्र से, जब बाकी बच्चे सिर्फ स्कूल खत्म होने के बाद सोते थे, वो इंसान 5 साल की उम्र से अपना स्कूल खत्म होने के बाद 3-3 4-4 घंटे प्रैक्टिस करता है। इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। कोई एक बॉलीवुड का हीरो कितना फिट है, सिक्स पैक एब्स है, इस पे हमारा ध्यान जाता है। लेकिन हमारा इस पे ध्यान नहीं जाता कि वो पूरी ज़िंदगी भर शक्कर, मीठी चीज़ें, ज़्यादा फ्राइड आइटम्स नहीं खा पाता है, क्योंकि उसे अपनी वो फिजिक मेंटेन करनी होती है। तो हमें क्या होता है, हमें सिर्फ सक्सेसफुल इंसान की आगे की चीज़ें दिखती है। पॉलिटिक्स में हमको ये लगता है कि वाह यार, इसकी तो बढ़िया गाड़ी है, इसकी सिक्योरिटी है, ये है वो है, सब कुछ दिखता है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो इंसान का सुबह 5-6 बजे जो दिन चालू होता है वो रात को 1 बजे ख़त्म होता है। तो हम हर उसमें बस जो आराम से जो हमें दिख रहा है बैठ के, वो हम देखते हैं और उसके दूसरे आयाम नहीं देखते हैं। और इस वजह से हम जब कुछ बनना चाहते हैं तो हम वो सारी चीज़ें इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें रियलिटी जो है, जो रियल चीज़ें हैं, वो समझती ही नहीं है। तो वो जो है वो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात चली है, तो आप लोग को एक अच्छा फैक्ट बताना चाहूँगा मैं, कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमारे जो देश की कंपनियां हैं वो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी लीडर है। इंडियन टू व्हीलर्स कंपनी जो है, बजाज, टीवीएस, हीरो, ये सारी जो कंपनीज है, ये आज से करीब 15-20 साल पहले इंडिया के बाहर भी अपना बिजनेस डेवलप करना चाहती थी। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में जब ये बिजनेस डेवलप करना चाहती थी, तो वहाँ पे उस वक्त दो टाइप की बाइक्स मिलती थी। एक जापानीज़ बाइक्स मिलती थी जो कि बहुत महंगी थी लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। दूसरी जो बाइक्स मिलती थी वो मिलती थी चाइनीज़ कंपनीज़ की, जो कि एक बॉक्स में बंद होके आती थी। उसको बहुत ही सस्ती होती थी और असेंबल करना पड़ता था मैकेनिक के पास जाके, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ये दोनों के बीच में जब कंपटीशन चल रहा था, तब एंटर होती है इंडियन कंपनीज वहाँ पर अफ्रीकन मार्केट में। और इंडियन कंपनीज बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं थी लेकिन क्वालिटी अच्छी थी। इस वजह से चाइनीज़ कंपनी और जापानीज़ कंपनी छोड़ के वहाँ के अफ्रीकन देशों के लोग जो है वो इंडियन कंपनीज़ की बाइक्स को लेने लगे। और आज की डेट में मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर बाइक टैक्सी चलती है।
और ज़्यादातर 70-80% बाइक्स जो है वो आपको इंडियन कंपनीज बजाज, टीवीएस, हीरो की ही मिलेगी। ना सिर्फ अफ्रीका में बल्कि साउथ अमेरिका में भी, पूरा जो साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जो उपमहाद्वीप है, वहाँ पर भी इंडियन कंपनीज की बाइक बहुत बड़ी संख्या में बिकती है। और आज की डेट में आत्मनिर्भर भारत की क्योंकि बात चली है, तो टू व्हीलर इंडस्ट्री, दोपहिया वाहन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पूरे विश्व में हम उस इंडस्ट्री के लीडर हैं। इसका मतलब यही है कि अगर उस इंडस्ट्री में हम लीडर है तो दूसरी इंडस्ट्री में भी हम लीडर बन सकते हैं। आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग भले ही छोटी शुरुआत कीजिए लेकिन कीजिए, रिस्क लेने से मत डरिए। सबसे कोई भी जो काम है वो छोटा नहीं होता है, छोटी जो चीज़ है वो ये है डरना। आप शुरुआत तो कीजिए, ये ये सोचे बिना कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, या हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। आप एक बार शुरुआत करके देखिए, भले ही कितनी भी छोटी शुरुआत कीजिए। अगर आप वो शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है डेफिनेटली आप लोग सक्सेसफुल होंगे। अगर आप लोग फेल भी हो गए तो भी आपका जो डर है मन का कुछ शुरू करने का, अलग करने का, वो तो हमेशा के लिए निकल जाएगा, जो आने वाले पूरे जीवन में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, लाइफ जो है इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। हम कौन से डिसीजन लेते हैं उस पर निर्भर करेगा कि हमारी लाइफ किस दिशा में जाती है। तो हमें जो है वो अपने डिसीजन कुछ हटके लेने चाहिए, कुछ अलग करने की सोच रखनी चाहिए, और कुछ ना कुछ छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहिए। ये ऐसी पहली राखी और गणपति का जो अभी पर्व आने वाला है, गणपति भगवान का पर्व आने वाला है, ये पिछले कई सालों में राखी, गणपति और दिवाली का जो फेस्टिवल आने वाला है, ये कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि इसमें चाइनीज़ सस्ता माल जो है वो मार्केट में नहीं बिक रहा होगा, बल्कि इंडिया का ही बने हुए माल जो है वो बिक रहे हैं। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि न सिर्फ हम ऐसे लोगों से, हम न सिर्फ इंडिया की चीज़ों को खरीदें, बल्कि हम ये भी सोचें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें से कैसे इस चीज़ का, मार्केट में जो चीज़ें बिक रही है उसका कैसे हिस्सा बन सकते हैं। भले ही हम छोटे लेवल पे करें, लेकिन क्यों नहीं किया जा सकता है। दिवाली पे कई खाने की चीज़ें बनती है, लाइटिंग बनती है, सजावट का सामान बनता है, क्यों नहीं वो छोटे मोटे गृह उद्योग में घर के उस पर बन सकता है। बस्तर में स्पेशली जो है वहाँ की जो कला है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि बाहर की सस्ती चीज़ें नहीं आएंगी। तो यहाँ की जो कला है उसके आइटम्स को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, क्यों ना ये चीज़ें गिफ्टिंग के लिए यूज़ हो पाए। अगर चलिए आप बनाते नहीं है वो बस्तर की शिल्प कला के आइटम्स, तो जो बनाते हैं उन चीज़ों को, आपको इंटरनेट का नॉलेज है, फेसबुक का नॉलेज है, इंस्टाग्राम का नॉलेज है, उसके थ्रू कैसे पूरे देश के अलग अलग पार्ट्स में सेल कर सकते हैं, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप एक दूसरा इंसान जो उसकी कला है उसको भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप उसका पार्ट बन के आप भी उसमें कुछ अपना खुद का अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बात वही है, स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस आएगा, हो सकता है आपके घर से आए या ना आए, आपके दोस्तों से आए या ना आए, बट बाकी लोग ज़रूर आपका मजाक उड़ा सकते, हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि लाइफ में जब तक हम कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारे मन के अंदर का डर बाहर नहीं जाएगा, और जब तक वो डर बाहर नहीं जाएगा तब तक हम आगे अपने लाइफ में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला जो चीज़ है वो है डर जाना चाहिए, कुछ नया करने का, कुछ हट करके करने का। जब डर जाएगा हमारे जीवन से तब ऑटोमेटिकली नई चीज़ें हम करने लगेंगे, ये बिल्कुल ही तय बात है। सो सबसे बड़ी बात यही है कि बिना डरे अपने लाइफ में कुछ डिसीजंस लीजिए, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का नारा दिया है। इस नए पैकेज के अंदर बहुत सारी घोषणाएं भी हुई है जिसमें से कुछ का शायद आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो माहौल कुल मिला के बन रहा है कुछ अलग करने का। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को कितना सीरियसली लेते हैं और हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं कि नहीं। क्योंकि फील्ड कोई भी हो, लीडरशिप जो है वो लाइफ के हर आयाम में आती है। और लीडरशिप का मतलब है द वन हु इनिशिएट्स, वो जो आरंभ करता है, वो जो शुरुआत करता है, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, और कोई करे ना करे। लीडर वो है जो सबसे पहले लीड करता है, और फॉलोअर्स वो है जो फिर उसके करने के बाद उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आपको लाइफ में लीडर बनना है, आपको अपने लाइफ में नेतृत्व क्षमता डेवलप करनी है, तो आपको वो पहला कदम लेना पड़ेगा शुरुआत करने का, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, लेकिन वो करना पड़ेगा। और अपने आप पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक रात में कोई भी सक्सेसफुल नहीं बनता है, वर्षों की मेहनत के बाद ही एक इंसान सक्सेसफुल बनता है। बिल्कुल भी हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और जिस भी सक्सेसफुल इंसान को हम अपना आइडल मानते हैं,
उसको अच्छे से उसकी जर्नी को पहले पूरी तरीके से देखिए, उसने अपने जीवन में क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए इसको देखिए, क्या क्या मेहनत की ये देखिए, उनका डेडिकेशन देखिए, और उसके हिसाब से आप चूज़ कीजिए कि आपको क्या करना है और उसके लिए क्या क्या लगेगा। ये बिल्कुल तय बात है। ऐसा नहीं होता है कि किस्मत से जो सक्सेस मिलती है वो अगर मिल भी गई तो वो क्षण भर के लिए होती है, वो टिकती नहीं है ज़्यादा समय के लिए। तो मेहनत करके ही जो चीज़ें होती है वो लाइफ में सही मायने में मिलती है। एक अगर आखिर में मैं एक छोटी सी अगर बात कहना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कागज़ होता है वो किस्मत से उड़ता है, लेकिन जो पतंग होती है उसको उड़ाने के लिए काबिलियत चाहिए होती है। इसीलिए जीवन में काबिल बनना ज़रूरी है, क्योंकि किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत हमेशा हमारा ज़रूर और ज़रूर साथ देगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आप में से कोई भी इंसान है, जो व्यूवर्स हैं हमारे, अगर कुछ भी आप सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना सवाल कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करना चाहूँगा। सो आई थिंक कोई सवाल अभी तक तो मुझे दिख नहीं रहा है। मैं 1 मिनट और रुकता हूँ, अगर कोई सवाल है तो डेफिनेटली मुझे बताइए, अदरवाइज़ फिर हम इस सेशन को यहाँ पर एंड करेंगे। ठीक है, तो अभी तक कोई पिछले 1 मिनट में मेरे पास सवाल नहीं आया है, तो इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। एक बार फिर से मैं मेरे मित्र अतुल जी का बहुत आभारी हूँ, और मेरे बड़े भाई और मार्गदर्शक हेमंत पाणिग्राही जी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ ये संवाद करने का मौका दिया। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।